फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे 20 बाई 30 के प्लाट में मकान के नक्शे को लेकर, और 20 बाई 30 के प्लाट में नक्शे को किस तरह डिज़ाइन किया गया है वो भी जानेंगे, जिसकी सीमाएं मैंने भी लिख रखी हैं और उनके आधार भी बना रखे हैं। ठीक, उनके नाम भी शो कर रखे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कैसे उसको बनाना है। ठीक, और क्या है कि 20 बाई 30 ज़्यादा जगह नहीं होती, 60 गज होती है ओनली। ठीक है, 60 गज में इतने प्यारे नक्शे को डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी डेकोरेट करके वो चीज़ रखी गई हैं जहां वो होनी चाहिए। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार से कैसे कहाँ क्या रखा गया है और कितने स्पेस में रखा गया है। ठीक, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे पोर्च से। ठीक है, तो पोर्च की बात करेंगे। पोर्च है हमारा 8 बाई 10 का। ठीक, कार खड़ी हो रखी है जिसमें एक कार को खड़ी करने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच जाता है, जिसमें कि हम आप उसके साइडों में भी आ जा सकते हैं और सामान कोई रखा हो तो कार सेफ खड़ी रहेगी। ठीक है, इसमें कार सेफली खड़ी रहेगी सामान रखने के बाद भी। अब आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे हमारा बाथरूम, लेटरिन बाथरूम आ जाते हैं। ठीक, तो लेटरिन बाथरूम आपको दिख ही रहे होंगे, 4 बाई 6 का हमारा बाथरूम है। इसके जस्ट बराबर में ही लेटरिन आ जाती है जो कि 3 बाई 3 की है। ठीक, ये लेटरिन बाथरूम हो जाते हैं। और जो मैंने खाली स्पेस छोड़ रखे हैं आपको दिख रहा होगा, ये सामने ये इनके गेट आ जाते हैं। ठीक, यहाँ इनका दोनों का गेट आ जाता है, जो कि ये हमारा लेटरिन का गेट है और ये हमारा बाथरूम का, जहाँ दोनों स्पेस हो रखे हैं, खाली छोड़ रखा है, ये दोनों पास में अटैच हो जाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। तो जो सामने आपको गेट दिख रहा है वो बेडरूम का है और मैंने लिख भी रखा है। तो बेडरूम हमारा 9 बाई 12 का है। ठीक, वो बना रखा है। ठीक, तो एक इसका बेड डालकर भी साइड में एक गमले बमले सेट कर रखे हैं। ठीक, तो इसका जो खाली ये स्पेस है, एक बेड होने के बाद भी उसके अंदर काफ़ी स्पेस है, जब कि हम से कोई भी सामान रखें तो काफ़ी स्पेस बच जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी सामान सेट करें तो उसमें तंगा तुंगी हो रही है या फिर उसमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसमें थोड़ा बहुत सामान अगर सेफ रखना चाहें, उसके रखने के बाद भी हमें काफ़ी स्पेस मिलेगा, जिससे कि हम सकेंगे। ठीक, और काफ़ी अमेजिंग लगेगा। अब मैं आपको और बताता हूँ आगे। ये हमारे गेट आ जाते हैं, जो कि ये हमारा बेडरूम का गेट है, ये हमारा बाथरूम का और ये लेटरिन का। ठीक, और अगर हम यहाँ पर जैसे दीवार की सहायता से अगर कुछ रखना चाहें सामान, तो रखने के बाद भी हमारी जगह बचेगी, जिससे कि हम आसानी से आ जा सकेंगे। अब बात करते हैं, आ जाते हैं बेडरूम से बाहर। तो हम यहाँ आगे प्रवेश करते हैं तो ये हमारा, ठीक है, तो किचन में आ जाते हैं। तो किचन में हमारी 8 बाई 3 की किचन है और देखेंगे किचन किस हिसाब से बनी हुई है वो भी देखेंगे, काफ़ी अमेजिंग और शानदार। और इसी में से ही स्टोर को रास्ता दे रखा है। ठीक, तो देखेंगे एक ही जगह से 2 रास्ते और 2 ही जगह बनी हुई हैं, कैसे किस तरह उसको डिज़ाइन किया गया, किस तरीके से स्पेस के साथ रखा गया है कि आने जाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम ना हो और काफ़ी स्पेस बचे और उसमें अन्यथा किचन वगैरह स्टोर वगैरह सेफली बने रहें। देखेंगे कैसे। पहले बात करेंगे किचन की। तो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपको सामने लिख रखा है किचन। तो ये हमारा स्लैब आ जाता है किचन का। तो साइड में हमारी लेफ़्ट साइड में, यहाँ से एंटर करेंगे लेफ़्ट साइड में ऊपर किचन आ जाती है। ठीक, तो यहाँ से मैंने आपको देख रखा है, जो मैंने दीवार सी बना रखी है वो हमारा किचन आ जाता है। और किचन से अंदर हम एंटर होंगे तो आ जाता है स्टोर रूम। ठीक, जो कि आपने देख रखा है 3 बाई 5 का स्टोर रूम है, जो कि काफ़ी स्पेस के साथ है। और उसके अंदर एक कवर्ड, ये अलमारी, इधर से रास्ता दे सकते हैं हम इसमें बनाकर। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी अमेजिंग और बेहतरीन लगा, इसलिए मैं आपको अपने व्यूवर्स के साथ इसके शेयर कर रहा हूँ। और इस कवर्ड में हम काफ़ी, एक मैंने इसके लिए क्रॉस कर रखा है, ये स्पेस हमारा बचा हुआ है, लेकिन हम इसमें अन्यथा अगर कोई भी चीज़ रखना वगैरह या अपना कोई कवर्ड वगैरह बनाना चाहें, वो हम स्टोर रूम में से भी उसको रास्ता दे सकते हैं और बेडरूम में से भी उसको रास्ता दे सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरह सेफ हो जाएगा। इसको आधा करिए और आधा उधर दे दीजिए स्टोर रूम में और आधा बेडरूम में दे दीजिएगा। ठीक, तो इसमें काफ़ी स्पेस बना हुआ है अभी भी। और अब आ जाते हैं, बाहर आ जाइएगा। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, आ जाते हैं हॉल में। ये हमारा हॉल जो मैंने लिख रखा है, ये हमारा हॉल है। और हॉल में 2 सोफ़े पड़े हुए हैं, आपने देख रखा होगा, एक ऊपर की साइड सोफ़ा है और एक साइड में सोफ़ा है। ठीक, और पीछे उसके एक गमला टाइप रखा हुआ है, आपने देख रखा है। ये काफ़ी स्पेस है ठीक हॉल में, जो कि हम बेडरूम, किचन
बाथरूम लैट्रिन से बाहर आकर एक काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है टहलने के लिए। और उसमें एक क्या है कि काफ़ी लोग बैठने के बावजूद भी उसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, जो कि रखने के बाद भी या अन्यथा कोई और यहाँ कुर्सी मेज वगैरह रख लें तब भी काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, उससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। और आने जाने का रास्ता भी बिल्कुल एकदम सेफ़ है, जो कि यहाँ से खुला हुआ है। और इसी के जस्ट बराबर नीचे देख लेते हैं हॉल में, ये हमारे वॉश बेसिन वगैरह लगे हुए हैं, जो मैंने एक छोटे छोटे आइकन बना रखे हैं यहाँ पर, आपने देख रखा होगा सामने। ये जो डार्क मैं कर रहा हूँ ये हमारा वॉश बेसिन सिस्टम है, जो कि यहाँ सेट कर रखा है। और एक अलग टाइप में है, जो कि रास्ते में भी नहीं आ रहा और एकदम मतलब साइड में सेफ़ है, ठीक। जो कि एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है और की सहायता से ही इसको जगह दे दी गई है, ताकि मतलब व्यक्ति इसको हाथ मुँह धुलकर यहाँ हॉल में बैठ सके और अपना किचन में जो भी है टंकी वंकी अपना फिट होता ही है, ठीक है। क्या होता है, गेट से एंटर करेगा, हॉल में जाएगा, सोफे पे बैठेगा, ठीक, और उसको मुंह धुलना होगा, धुलकर सीधा यहाँ हॉल में बैठेगा सोफे पर, ठीक। अगर अंदर जाना है तो सबसे पहले क्या है, गेट से एंटर करेगा तो उसको वॉश बेसिन मिलेगा, हाथ मुंह धुलना और यहाँ बैठना, जो भी काम करना है पहले अंदर जाए अपने उसके हिसाब से। अब बात करेंगे, बाहर आ जाइएगा तो यहाँ अपने 2 सोफ़े सेट कर रखे हैं हॉल में, ठीक। यहाँ वॉश बेसिन है। अब बाहर आएंगे तो हम चलते हैं गेट की तरफ। अब हम यहाँ गेट की तरफ आ जाते हैं तो ये गेट की साइड आएंगे, ये हमारा प्रवेश द्वार है, ठीक है, जो एक मकान का गेट है, मेन दरवाज़ा, ठीक। तो ये हमारा उसका मेन गेट आ जाता है, जो कि एक बाहरी दीवार से सटा हुआ है। और यहाँ से हम एंटर करेंगे, अब यहाँ से हमें बाहर जाना है, ये हमारा वापस बाहर पहुँच जाता है, ठीक है, जो कि बाहर हमारा मेन दरवाज़ा लगा हुआ है, मेन गेट वहाँ पर। तो इससे हम बैक डोर से वापस चले जाते हैं, इसी से अंदर आएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ भी काफ़ी स्पेस बचा हुआ है आने जाने का, और यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर कोई हम सामान सेफली रखना चाहें उसको भी हम आसानी से रख सकते हैं, जो कि घर का सामान होता है, जो कि एक बेडरूम या स्टोर वगैरह से बच जाता है या उसमें नहीं आता, तो हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, फिर भी आसानी से आवागमन हो सकता है, ठीक। अब बात करेंगे कि इसको डिज़ाइन किस प्रकार किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ, ये अपनी सीमाओं के अनुसार ही डिज़ाइन किया गया है। कितना स्पेस कितने बचना चाहिए, स्टोर में कितना बचना चाहिए, बेडरूम में कितना आना चाहिए, इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है, ठीक। तो उनका ये कोई नक्शा इतना हार्ड नहीं है और ना ही कोई अलग से डिज़ाइन किया गया है, बस इतना है कि इसकी जो सीमाएं हैं वो एक नक्शे के अनुसार मापी गई हैं। जैसे कि आपने देखा 20 बाई 30, ठीक है, 60 गज, 60 गज में पहले तो उसकी मापी गई कि 60 गज होता कितना है, ठीक। अब ठीक है, तो इसमें एक रूम दे रखा है, एक स्टोर दे रखा है, ये काफ़ी है सामान के लिए, और एक कवर्ड दे रखा है जिसका कि स्टोर में से भी हम इसको रास्ता दे सकते हैं और बेडरूम में से भी, ठीक है। तो इसकी ये स्टोर जो है हमारा, स्टोर के अंदर एक ये हमारा कवर्ड बचा है, जिसमें कि हम सेफली सामान रख सकते हैं, दोनों चीज़ों का, जो स्टोर का बचा है वही भी और जो बेडरूम का है वो भी, ठीक। और क्या है कि जो इनकी सीमाएँ हैं वो सीमाएँ मैंने आपको बताई दी हैं। सीमा सिर्फ नक्शे के अनुसार ही लगाई गई हैं, कितनी जगह कहाँ रखनी है। अगर स्पेस कम है तो सीमाएं कम कर दीजिए, अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसका आकार बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर रूम 1 है 2 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सीमाएं उसी के हिसाब से दी गई हैं, जितना स्पेस होता है उसी के हिसाब से सीमाएँ दी जाती हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है, इसको आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे बेटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको ये देखना होगा कि पहली बात तो जिस प्लॉट में हम मकान का नक्शा तैयार कर रहे हैं वो स्पेस कितना है, और उसके अनुसार कितना हमको बेडरूम साइज़ रखना है, कितना स्टोर साइज़ रखना है। रूम 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं, काफ़ी स्पेस है 3 भी हो जाते हैं। लेकिन हम अगर छोटे करेंगे उसमें से पार्ट तो 2 भी हो सकते हैं। लेकिन अन्यथा होता क्या है कि बेडरूम हमेशा काफ़ी थोड़ा बहुत बड़ा ही होना चाहिए, चाहे 1 हो लेकिन काफ़ी बड़ा हो। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर आपको कंफर्ट के हिसाब से लग रहा है तो आप 2 भी कर सकते हैं, इसके छोटे छोटे 2, लेकिन वो जगह के अनुसार होता है, ठीक है। तो जैसे प्लाट का साइज है, जो स्पेस है 60 गज, 60 गज के अनुसार ये बहुत बेस्ट नक्शा है,
मैं मानता हूँ कि आप भी इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, मुझसे भी बेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या सीमाएं उसके अनुसार होनी चाहिए। ठीक, उस जगह में करके 60 नहीं 50 गज में भी इसको डिज़ाइन किया सकता है, और इससे कम गज में भी आप इसी नक्शे को डिज़ाइन कर सकते हैं। वो कैसे? कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सीमाएं कम हो जाएंगी। जो मैंने हिसाब से अपनी दे रखी हैं वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब जहाँ 60 गज है, आप भी देख रहे हैं, जहाँ 60 गज है वहाँ 50 हो जाएगा, तो 10 गज तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं हम बेडरूम में ही सारी कम कर देंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस सभी में कम करना होगा, तब जाके हमें इसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक, तो आप भी इसको मुझसे अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।